हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। हम लोग शुरू किया जा रहा है स्पेशल टॉपिक। हर सब्जेक्ट से टॉपिक रहेगा। हम लोग कोशिश किया जाएगा 20 से 25 मिनट में 4-5 सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक कर लिया जाए, जो इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही आपको लाभदायक होगा आपके परीक्षा में, ठीक ना। और ये स्पेशल समझिए, यूपी पुलिस के लिए स्पेशल है, आरओ के लिए, ठीक। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक लिया गया है पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना, आता ही आता है। और पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल ऑफ इंडिया, ठीक। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। अब उद्देशिका है क्या, तो हम भारत के लोग ना, ये क्वेश्चन पहला है कि उद्देशिका की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम भारत के लोग से, वी पीपुल ऑफ इंडिया है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को दिलाना है क्या, न्याय। अन्याय कितने प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख, समझिए आज तारीख है 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये डेट था जब हम लोग का प्रस्तावना लिखा गया, जिस डेट को साइन हुआ है, ठीक है। तो प्रस्तावना यही है। अब क्वेश्चन क्या आते हैं, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन है, पूछा जाता है कितने प्रकार की न्याय है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रस्तावना में संशोधन होगा या नहीं होगा, और कितनी बार संशोधन किया गया, ये पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि कब अंगीकृत किया गया है, ठीक, अंगीकृत किया गया है। तो ये डेट 26 नवंबर 1949 का, ठीक। संवति क्या है, संवत क्या है, ठीक। तो ये है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को बोला जाता है संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, किस देश से ग्रहण किया गया है, तो किस देश से ग्रहण किया गया है, अमेरिका से। अगला, इसमें उल्लेख किया गया है कि संविधान को ऊर्जा या शक्ति केंद्र क्या है, केंद्र बिंदु। संविधान, भारतीय संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो भारत के लोगों से, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से, ठीक ना, ये हम भारत के लोग से। अगला, भारतीय संविधान की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है कौन, उद्देशिका। एन पालकीवाला ने कहा है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। तो ये याद है, रखना है आपको कि किसको एन पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है, तो किसको, उद्देशिका को, प्रस्तावना को, प्रियम्बल को। इसमें केवल एक बार अब तक संविधान संशोधन किया गया है, और वो कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में केवल एक बार 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इतना संशोधन किया गया कि उसको लघु संविधान कहा जाता है, ठीक ना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, लघु संविधान किसे बोलते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन। अगला, इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता हुआ, उसको जोड़ा गया। तो राष्ट्र को
समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा प्राप्त करने का तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता कीजिए और अखंडता को जोड़ा गया। अखंडता शब्द जोड़ा, तो 3 शब्द बहुत बार आता है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है, कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, तो जोड़ा कौन गया है 3, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला देखिए, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात ना, अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, 3 प्रकार का। कौन सा? पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जस्टिस। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्र, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। कौन से? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता या समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। केवल 2 प्रकार की समानता की बात की गई, किसमें? प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। अंगीकृत तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, बनकर तैयार हो गया। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है संविधान कब लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ। इसीलिए अंगीकृत हुआ, इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? विधि दिवस या संविधान दिवस, विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को, और गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक। अगला, बेरुवाड़ीवाद में इसे संविधान का अंग नहीं माना गया कि यह संविधान का भाग नहीं है, तो किसमें ये माना गया कि यह संविधान का भाग है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह माना गया कि इसमें कि संविधान का क्या है, ये भाग है, संविधान का क्या है, यह भाग है। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रस्तावना। तो क्वेश्चन क्या आता है, प्रस्तावना कहाँ से शुरुआत है? तो हम भारत के लोग से। संविधान का परिचय पत्र एन पालके वाला है, केवल एक बार संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। देखिए उद्देशिका क्या था, यह प्रस्तावना क्या था? तो नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया वही प्रस्तावना है, वही क्या है? प्रस्तावना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम में, और ये टॉपिक तो बहुत अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं और सब्जेक्ट का। चलिए देखते हैं अब दूसरा सब्जेक्ट, ये है अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन, इकोनॉमी से, प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और स्थापना वर्ष ना आता है वो क्वेश्चन है ये, और सब आता है। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की स्थापना कब? 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई, मुख्यालय कहाँ पे? आरबीआई का मुंबई। दूसरा है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, 1 जुलाई 1955, आरबीआई 35, स्टेट बैंक 55। ठीक। भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1 फरवरी 1964 में। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, 12 जुलाई 1982 में, 1982 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे बोलते हैं सिडबी। आपको कमेंट करके बताएं सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, बहुत एग्जाम में पूछा गया। इसकी स्थापना 1990 में। भारतीय आयात निर्यात बैंक 20 मार्च 1982 को, एग्जिम बैंक का। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी का स्थापना कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1975, खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी की स्थापना कब हुई है। अगला, भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी की स्थापना खूब पूछा गया है 1956 में, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम।
अगला, भारतीय साधारण बीमा बैंक की स्थापना 1972 में। 10वां, भारतीय औद्योगिक निगम जिसकी स्थापना है 1948 में, 1948 में। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड, सिडबी जिसका मुख्यालय लखनऊ है। फिर एलआईसी का याद रखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का याद रखिए, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ सिद्धांत और सिद्धांत देने वाले का नाम। पहला, विकास का सिद्धांत कौन दिया है? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत वीएस मिन्हास के द्वारा दिया गया है। अगला, प्रबल धक्का का सिद्धांत कौन दिया है? तो जो रोस्टिन रोडा। ये 3 देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा टॉपिक उठाइए, रटिए तुरंत। आपका क्या है, ये रिवीजन इसलिए हो सकता है, फास्ट भी लगे। अगला देखिए, साइंस में पहला हम टॉपिक उठाए हैं, ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे उपकरण एक तरफ, ऊर्जा रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट जो इक्विपमेंट है, डायनेमो। बहुत बार क्वेश्चन है, डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन? डायनेमो। दूसरा, माइक्रोफोन बोलते हैं जिसे, जो बोल रहे हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। और इसी का है लाउड स्पीकर, जो माइक लगा, जो आवाज आता है, तो ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है, सोलर सेल क्या है? जो सोलर पैनल लगा होता है, तो सौर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाइट जलती है आपका घर का। अगला, विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, तो विद्युत मोटर और डायनेमो अपोजिट, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर अपोजिट। सितार बजाते हैं जो तार से, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है। मोमबत्ती जो जलाते हैं, रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, प्रकाश और ऊष्मा में कन्वर्ट होता है। तो ये था हम लोग का फिजिक्स का टॉपिक हो गया। अब देख लेते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल, नेचुरल एसिड। क्वेश्चन बार बार पूछा है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। इमली अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ठीक, तो शुरुआत करते हैं। पहला, सिरका। विनेगर में एसिटिक अम्ल किसमें? सिरका में। इमली और अंगूर में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो टार्टेरिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। संतरा और नींबू में, नींबू भी होगा, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल। ठीक, दही जमता है दूध से, दूध खट्टा हुआ दही बना, तो कौन सी एसिड है? लैक्टिक एसिड। बिच्छू या चींटी के डंक में कौन सा होता है? फार्मिक अम्ल या मेथनोइक एसिड होता है। खराब मक्खन में, जो दूध दही है या मक्खन है, महकता है, उसमें कौन सी एसिड होता है? ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दोहरा लीजिए आप लोग। अगला कुछ हम लोग देखते हैं चिकित्सा संबंधी आविष्कार। पहला, विटामिन का खोजकर्ता कौन है? तो फंक है। आविष्कारक कौन है? फंक है। होम्योपैथी जानते होंगे, हनीमैन। विटामिन बी, मैकुलन। विटामिन डी, हॉपकिंस। डायबिटीज, बैटिंग है। चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर। विटामिन, फंक, होम्योपैथी, हनीमैन। विटामिन बी, मैकुलन। विटामिन डी, हॉपकिंस। डायबिटीज, बैटिंग। और चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर। दोस्तों एकदम लगे रहिए और आगे बढ़िए। आप देखते हैं भूगोल से संबंधित टॉपिक है। भूगोल का
और विश्व भूगोल का ये टॉपिक है। विश्व की प्रमुख जल संधियां। जल संधि जोड़ेगी किसको? अवस्थिति, या किसको अलग करेगी? किसको अलग करेगी? अलग करेगी। पहली जल संधि है मलक्का। मलक्का जल संधि जोड़ती किसको है? तो अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से, अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से, और अलग करती है इंडोनेशिया को मलेशिया से, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। दूसरी जल संधि है पाक जल संधि। पाक जल संधि सभी लोग जानते हैं, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, और अलग किसको करती है? भारत को श्रीलंका से। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि है पाक जल संधि। तीसरा है बेरिंग जल संधि। किसको जोड़ती है? तो बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से, और किसको अलग करती है? तो अलास्का को रूस से। कमेंट करके आपको बताना है किन दो महाद्वीपों को अलग करती है बेरिंग जल संधि। किन दो महाद्वीपों को अलग करती है बेरिंग जल संधि। चौथा देखिए डेविस जल संधि। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, यानी बेफिन की खाड़ी के जल को अटलांटिक महासागर के जल को जोड़ती है, अलग करती है। सिचुएशन कहाँ पे? ग्रीनलैंड और कनाडा। ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। कमेंट करके बताइए ग्रीनलैंड की कैपिटल कहाँ पे है, राजधानी कहाँ पर है। अगला है लुजोन जल संधि। दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन सागर से जोड़ती है और अलग करती है ताइवान को फिलीपींस से। ताइवान को फिलीपींस से। कौन? लुजोन जल संधि। अगला है डोवर जल संधि। कौन सी जल संधि? डोवर। डोवर इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर के जल को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल के जल को उत्तरी सागर के जल को जोड़ती है और अलग करती है किसको? इंग्लैंड को फ्रांस से। इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर के जल को अटलांटिक महासागर के जल से जोड़ती है और अलग करती है स्पेन और मोरक्को को। आपको क्वेश्चन बताना है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है ना। कमेंट करके बताइए जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर के जल को दक्षिणी अटलांटिक महासागर के जल से जोड़ती है, और इसका सिचुएशन देखा जाए तो चिली, एकदम दक्षिणी चिली में, एकदम इस तरह से कोना में चिली, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। अगला फ्लोरिडा जल संधि मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। मेक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर, और अलग किसको करती है? अमेरिका को क्यूबा से। अमेरिका को क्यूबा से। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है और ये जोड़ती है, यानी न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटती है, उत्तर दक्षिण। कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि। न्यूजीलैंड को डिवाइड करती है कौन सी जल संधि? कुक जल संधि। अगला बाब-अल मांडेव, बहुत बार क्वेश्चन है। बाब-अल मांडेव लाल सागर के जल को अरब सागर के जल से जोड़ती है और अलग करती है किसको? यमन को जिबूती से। कमेंट करके आपको बताना है यमन की राजधानी कहाँ पर है। यमन की राजधानी कहाँ पर है। अगला लास्ट जल संधि देखा जाए टारस जल संधि। टारस स्टेट अरफुरा सागर को पपुआ की खाड़ी से जोड़ती है और अलग करती है पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। तो दोस्तों ये था विश्व की प्रमुख जल संधियां। आगे नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। अगला अब देखते हैं टॉपिक इतिहास से ना। इतिहास, और इतिहास में पहला हम टॉपिक जो लिए हैं वो है स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान आंदोलन से संबंधित प्रमुख पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें। ठीक, तो पहली जो पुस्तक है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के संपादक जो हैं कौन है? मोतीलाल नेहरू। किसके द्वारा है? मोतीलाल नेहरू। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश किसके द्वारा निकाला गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। बहुत बार क्वेश्चन आया है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। इंडिया डिवाइडेड
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति और 2 कार्यकाल के राष्ट्रपति थे। इंडियन अनरेस्ट के लिए वैलेंटाइन सिरोल, सत्य प्रकाश दयानंद सरस्वती, और इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, शूद्रों की खोज, अछूत कौन और कैसे, और जाति भेद का उच्छेद। ये पुस्तक लिखी गई है संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर के द्वारा। शूद्रों की खोज, अछूत कौन और कैसे, और जाति भेद का उच्छेद, B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों ये था सब मिक्स। कल जो वीडियो में डाला जाएगा यूपी स्पेशल भी अब डाला जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और एक दूसरे को फॉरवर्ड करिए कि 20 से 25 मिनट का जो भी टाइम इंटरवल होगा, इसमें आपको हर सब्जेक्ट से एक टॉपिक को दिया जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।